नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आ चुके हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने भी अपनी असेसमेंट ईयर 26-27 की ITR फाइल है जो कर दी थी, लेकिन लास्ट डेट में आपने अगर फाइल की है या आपने पहले फाइल की है और आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं कर पाए, सिर्फ रिटर्न को सबमिट ही किया है, तो रिटर्न को वेरीफाई कैसे करते हैं आपको पता होगा। जब आप अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी रिटर्न को वेरीफाई करना होता है। अगर आप 30 दिन के अंदर अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं कर पाते तो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आ चुके हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने अपनी रिटर्न है जो विदाउट आधार OTP के सबमिट कर दी है, रिटर्न अभी तक वेरीफाई नहीं की है, तो आप अपनी रिटर्न को इनकम टैक्स पोर्टल पर वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में आने के बाद में सिंपली सर्च करना है incometax.gov.in। जैसे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, लॉगिन का और रजिस्टर का। अगर आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर रहे हैं तो आपने रिटर्न ऑलरेडी लगा रखी है, इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो आपको सिंपली लॉगिन बटन के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। अब हमें एक हमारा यूजर ID और एक हमें हमारे इनकम टैक्स का पासवर्ड, ये दोनों चीजें दोस्तों पता होनी चाहिए। उसके बिना आप इनकम टैक्स में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं पता तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके आधार OTP से अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको इंटर योर यूजर ID। यूजर ID दोस्तों मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका पैन नंबर ही होता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपना पैन नंबर डाल देना है और पैन नंबर डालने के बाद में आपको दोस्तों कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक है जो कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ से आपको इस चेकबॉक्स को टिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड है डाल देना है। अगर पासवर्ड नहीं पता तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद में आपको दोस्तों कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक है जो कर देना। इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम शो कर जाने वाला है और यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर, आपकी ईमेल ID और आपका मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो कर जाने वाली है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपको सिंपली ई फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सिंपली ई फाइल के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ई फाइल के ऊपर दोस्तों क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से आपको ई वेरीफाई रिटर्न के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करेंगे, जितनी रिटर्न आपकी वेरीफाई नहीं हुई है वो सारी की सारी यहाँ पर शो कर जाएगी। हमारे इस केस के अंदर असेसमेंट ईयर 26-27 की एक ही रिटर्न है जो वेरीफाई नहीं हुई, हमें उसे वेरीफाई करना है। इस रिटर्न को किस तारीख को सबमिट किया है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ये रिटर्न है जो हमारी सबमिट हुई है, और ITR का फॉर्म कौन सा है वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। अब आपको यहाँ पर ई वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली दोस्तों आपको इसे क्लिक कर देना है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आपने रिटर्न है वो गलती से आपकी सबमिट हो चुकी है, आप अपनी रिटर्न को सबमिट नहीं करना चाहते थे, जब तक आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप डिस्कार्ड करके उस रिटर्न को कैंसिल भी दोस्तों कर सकते हैं। तो अब आपको सिंपली यहां से ई वेरीफाई के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन दोस्तों आ जाएंगे। अब आपको रिटर्न वेरीफाई करने के लिए आप अपने आधार OTP से, जो आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर 6 डिजिट का OTP जाने वाला है, उससे रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, अगर आपके पास DSC डिजिटल सिग्नेचर है तो उससे भी आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई है जो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जिसके अंदर थ्रू आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अपनी नेट बैंकिंग से, और उसके अलावा आप अपने बैंक अकाउंट में या आपने पास डीमेट अकाउंट है तो उससे भी कर सकते हैं, या आपने पहले से आधार OTP और EVC कोड जनरेट कर रखा है तो उस कोड या OTP को डालकर भी आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे सिंपल मेथड होता है दोस्तों आधार OTP का। अगर आपका आधार में नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको सिंपली इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर नीचे आके कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। अब आपको चेकबॉक्स को टिक करके जनरेट आधार OTP के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर 6 डिजिट का दोस्तों OTP है जो चले जाने वाला है। वो OTP डालकर दोस्तों आपको वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक है जो कर देना है। आधार OTP डालने के बाद में जैसे ही दोस्तों आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ आ जाने वाला है। ट्रांजैक्शन ID आपकी यहाँ पर शो हो जाने वाली है। अब आप इस रिटर्न को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एक्नॉलेजमेंट आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली दोस्तों आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक है जो कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपका ITR का जो
मेन पेज होता है दोस्तों, वो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाने वाला है। तो वेरीफाई होते ही आपके सामने ITR का दोस्तों पूरा का पूरा पेज है जो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाने वाला है। यहाँ पर आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर, जिस डेट को रिटर्न फाइल हुई थी, असेसमेंट ईयर कौन सा है, पैन नंबर क्या है, नेम क्या है, एड्रेस क्या है, स्टेटस इनका इंडिविजुअल है, ITR का फॉर्म कौन सा है, टोटल नेट इनकम कितनी है, इस तरह की सारी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों आ जाने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को आधार OTP के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूं, रिटर्न सबमिट होने के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी रिटर्न को वेरीफाई करना होता है। अगर आपके 30 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो आपकी रिटर्न है जो इनवैलिड हो जाती है। तो ध्यान रहे, आपको अपनी रिटर्न को 30 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई कर देना है। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।